यूसीसी पर मचे घमासान के बीच बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार में यूसीसी लागू नहीं होगा, जिसको लेकर महागठबंधन के सहयोगी कांग्रेस ने नेता नीतीश कुमार को तारीफ करते हुए कहा कि यह राज्य सरकार का विशेषाधिकार है। राज्य सरकार चाहेगी तो लागू होगा, अन्यथा नहीं। बता दें कि कांग्रेस प्रवक्ता राजेश राठौर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर करारा हमला करते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी सम्मान आचार संहिता लागू कराना चाहते हैं तो पहले वह गुजरात में लागू करें, जहां वह कई बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। देखो, राज्य सरकार का अधिकार है कि समान आचार संहिता अपने राज्यों में लागू करती है या नहीं करती है। जैसे जातीय जनगणना आप देखे होगा, कई राज्य अपने स्तर से कराए हैं, बिहार भी करा रही थी, कोर्ट ने रोक लगाया। भारत सरकार चाहे तो कराए या नहीं कराए। ऐसी स्थिति में अगर देश का मामला है तो पहले सदन में बातें आएगी, उसका जो प्रारूप है, उसका जो ड्राफ्ट है, अब तो हम लोग पढ़े ही नहीं है। कुछ ड्राफ्ट में किसी कास्ट, किसी जात, किसी धर्म के लोगों को हरास करना उद्देश्य है या सबको लाभ पहुंचाना उद्देश्य है। अगर सबको लाभ उसी से पहुंचता है तो गुजरात में तो लगातार नरेंद्र मोदी जी मुख्यमंत्री रहे हैं, उसके बाद देश के प्रधानमंत्री बने हैं। अगर इसी से सबको लाभ होना था तो क्या गुजरात में न्याय नहीं हुआ अब तक? नरेंद्र मोदी बताएंगे कि समान आचार संहिता के बाद ही सबको लाभ होता है, तो गुजरात में क्या अब तक उन्होंने लाभ नहीं दिया? देखो, राज्य सरकार का अधिकार है कि समान आचार संहिता अपने राज्यों में लागू करती है या नहीं करती है। जैसे जातीय जनगणना आप देखे होगा, कई राज्य अपने स्तर से कराए हैं, बिहार भी करा रही थी, कोर्ट ने रोक लगाया। भारत सरकार चाहे तो कराए या नहीं कराए। ऐसी स्थिति में अगर देश का मामला है तो पहले सदन में बातें आएगी, उसका जो प्रारूप है, उसका जो ड्राफ्ट है, अब तो हम लोग पढ़े ही नहीं है। कुछ ड्राफ्ट में किसी कास्ट, किसी जात, किसी धर्म के लोगों को हरास करना उद्देश्य है या सबको लाभ पहुंचाना उद्देश्य है। अगर सबको लाभ उसी से पहुंचता है तो गुजरात में तो लगातार नरेंद्र मोदी जी मुख्यमंत्री रहे हैं, उसके बाद देश के प्रधानमंत्री बने हैं। अगर इसी से सबको लाभ होना था तो क्या गुजरात में न्याय नहीं हुआ अब तक? नरेंद्र मोदी बताएंगे कि समान आचार संहिता के बाद ही सबको लाभ होता है, तो गुजरात में क्या अब तक उन्होंने लाभ नहीं दिया? देखो, राज्य सरकार बिहार के गया में लग्नौती महादेव शिवलिंग के रूप में विराजमान लग्नौती महादेव को लंगेश्वर महादेव भी कहा जाता है। यहाँ का शिवलिंग काफी अद्भुत है। यह शिवलिंग कितना फीट गहरा है, यह आज तक नहीं पता चल पाया है। यहाँ के पुजारी का मानना है कि शिवलिंग की 12 से 15 फीट तक खुदाई की गई, लेकिन उसके अंतिम छोर का पता नहीं चल सका। इस मंदिर की महत्ता और आस्था अनोखी है। सावन की दूसरी सोमवारी पर शिवालयों में भक्तों की लंबी कतार लगी हुई है। यह अद्भुत शिवलिंग विष्णुपद स्थित कृष्ण द्वारिका में स्थापित है। यहाँ स्थापित शिवलिंग 200 वर्षों से भी ज्यादा प्राचीन है। इसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता कि यह शिवलिंग कब का है, लेकिन यहाँ फिलहाल 5वीं पीढ़ी इस मंदिर की देखरेख कर रही है। द्वारिका इसलिए नाम पड़ा है कि भगवान श्री कृष्ण राधा का यहाँ मंदिर है। मंदिर के नाम से इस स्थान का नाम कृष्ण द्वारिका पड़ा है। यहाँ पे किसी को भी कोई भी ग्रह हो, गोचर हो, शादी हो, ब्याह हो, मांगलिक हो, कुछ भी हो, किसी तरह से विघ्न बाधा हो, वो विघ्न बाधा को मान करके शिवलिंग में आने से उनका भगवान कल्याण करते हैं। करने वाले भगवान ही होते हैं, मगर बिना माध्यम का कोई काम होता नहीं। इसलिए माध्यम के रूप में हम लोग को भगवान उत्पत्ति करवाए हैं ब्राह्मण के रूप में। तो ब्राह्मण को यजमान जो भी रहते हैं, जैसा भी विघ्न बाधा हो, उसका उपाय बताने से, कर्म करने से उनका बेड़ा पार होता है। विशेष रूप से यहाँ शादी विवाह के लिए भगवान प्रचलित, जो कहीं के भी आदमी हो वो अपना आकर के 16 सोमवार के अंतर्गत में, 16 सोमवार यानी 4 महीना के अंतर्गत में उनका विवाह हो जाता है। विवाह में कहीं पे कुछ त्रुटि होता है, जन्म के अनुसार कर्म में कुछ दिक्कत होता है, वो करने से, यहाँ पूजा अर्चना करने से उनका भी कल्याण हो जाता है और यहाँ से निष्फल कोई गया नहीं है। और एक लोकले यहाँ पे आने वाले नहीं आते हैं, दूर दूर से आदमी आते हैं, जिनका ना भी उम्मीद हो उनका भी उम्मीद जागृत हो जाता है और होने से भगवान का काम पूर्ण हो जाता है। विशेष रूप से सोमवार को ही यहाँ भीड़ लगती है। विशेष रूप से पूजा में क्या है, 1.25 महीना का पूजा पाठ होता है ब्राह्मण के द्वारा। उसके बाद में कुमारी लड़की को 16 सोमवार आने से उनका भी कल्याण हो जाए।
द्वारिका इसलिए नाम पड़ा है कि भगवान श्री कृष्ण राधा का यहाँ मंदिर है।